नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। मई का जो महीना है वो काफी खास देखा जाएगा, क्योंकि मई के महीने में दो जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि गुरु राहु केतु, ये जो ग्रह है वो राशांतर करने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु जो ग्रह है वह दिनांक 15 मई के बाद मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु और केतु, ये जो दो ग्रह है वो करीबन 19 मई के बाद कुंभ और सिंह राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार मेष राशि के बारे में खास करके देखा जाए तो करीबन जनवरी से लेकर जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं हो रही है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली है, लेकिन सामने के जो लोग हैं या फिर सामने की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी आपके विरोध में जा रही है। तो इस वजह से करीबन पिछले महीने में, मतलब अप्रैल के महीने में भी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा। तो मई के महीने में जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह आपका अष्टमेश भी है। और राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में, आप ही के राशि में और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफी आपके फेवर में रहेगी। मतलब जो स्ट्रेस टेंशन खास करके आपने पिछले करीबन 2-3 महीने में देखा होगा वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि में भ्रमण करने वाला जो रवि है वो भी करीबन 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो सामने आती हुई नजर आएंगी। और आपका जो मूलभूत गुणधर्म है कि आप हमेशा आगे रहना चाहते हो, एक्टिवनेस आपके पास होता है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी आप में खासा देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण वह है कि इस महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो एनर्जी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके आपके राशि का जो भाग्येश या फिर जो वेश ग्रह है गुरु, जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहा है दिनांक 15 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में। तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आने वाले संपूर्ण साल में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे और आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। हालांकि मेष राशि के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो संपूर्ण आने वाले साल में किस प्रकार का होगा, इस विषय में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन मई के महीने में के बारे में अगर कहा जाए तो मई के महीने में भी आपका जो घूमना फिरना है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो अटके हुए काम है, अड़चने जिस काम में आ रही है, वो काम भी आप हाथ में ले सकते हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है, वो 15 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। हर्षल भी आपके द्वितीय भाव में है और करीबन 24 तारीख के बाद जो बुध है वो भी आपके द्वितीय भाव में आएगा और 15 तारीख के बाद जो रवि है वो भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, संपूर्ण महीना ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इस महीने में पैसे के मामले में कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे का जो आवागमन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। आपकी जो इनकम है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आपके राशि का वीक पॉइंट भी है, खर्चे। जो आपके जो एक्सपेंडिचर है, आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा देखे जाएंगे। आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनावश्यक अनपेक्षित जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपसे खर्चे करवाएगा, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने की करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह मिल सकते हैं। तो जो भी आपने पिछले करीबन 2-3 महीने में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेवी लॉसेस आपने देखे होंगे, लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो आपके काफ़ी फेवर में आ जाएगी, खास करके 16-17 तारीख के बाद। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के बारे में। घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये सिर्फ संपूर्ण महीना है, मई के महीने में ये जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन खास करके अगर आप नया वास्तु लेना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो,
तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार करीबन 19 तारीख के बाद जो केतु है वो भी आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो इस महीने में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन को प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में शनि और राहु का भ्रमण भी चल रहा है। तो किसी भी प्रकार के छोटे मोटे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देते हैं तो उस पर तुरंत काम करना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन के मामले में शुक्र, जो कि आपका धनेश भी है, आपका सप्तमेश भी है, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। और करीबन संपूर्ण मई का जो महीना है इसमें यह जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो कई महीने नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से उसमें सुधार आने की संभावना थोड़ी कम है। उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। छोटी मोटी स्ट्रेस टेंशन वो चलेंगे, और खास करके उनके स्वास्थ्य रिलेटेड छोटी मोटी बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र के मामले में भी अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, और खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो 7.5 है वो शुरुआत हो चुके हैं। अप्रैल के महीने में आपने इसका ट्रेलर भी देखा होगा कि छोटी मोटी बातें किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो बस किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना, जिसकी वजह से आगे जाके आपके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो ग्रह योग है उसके मामले में भी अगर कहा जाए तो इस महीने के करीबन 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की जो युति है वे आपके व्यय भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए अशुभ फलदायी होगी। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी, खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको चौकन्ना रहना होगा किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट करते समय, क्योंकि आपकी जो राशि है इनका जो डिसीजन पावर होती है वो काफी अच्छी होती है। जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, पहले सोचते नहीं, आप पहले डिसीजन लेते हैं उसके बाद सोचते हैं। तो अगर मतलब पैसे के मामले में ऐसी कोई बात इस महीने के शुरुआत में होती है तो वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल की युति आपके द्वितीय भाव में जा रही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी नियंत्रण करना आवश्यक होगा। दिनांक 22 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके व्यय और आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े से एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपको आपकी जो है वो इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा वो दिनांक 12 तारीख को है, और जो अमावस है वो 27 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना ज्यादा बनती है। मैं बॉटम लाइन यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो अशुभ कालावधि है वो पूर्णतः अभी तक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आशा की जो किरण है वो आप मई के महीने में देख सकते हो। पिछले करीबन 2-3 महीने से जो भी बातें, जो भी स्ट्रेस चल रहे हैं उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलोगे। लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय भावना में आकर मई के महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल।
धन्यवाद।